सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसमें क्या देखना है सर हमें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, एक एटम में घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा सर, इस बारे में हमें यहाँ पे देखना है और उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे जो उसे ड्रॉ करना होगा ना, तो देखो है क्या कंडीशन हमारी कि एक हमारा समझो एटम है, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस आएगा उसका। ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सर वो घूम रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो सर्कल नहीं आएगा बट ठीक है समझ में तो आ जाएगा ना। ये न्यूक्लियस है बीच पे, ठीक है, यहाँ से दूर कुछ एक इलेक्ट्रॉन है इधर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है इधर ये डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से देखो ये डायरेक्शन है उसका, ये हो गया इसका रेडियस जिसके अलॉन्ग वो घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूमता है तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है ना। हमने बोला था ना कि अगर एक कोई कंसिडर कर लो कि एक वायर है, यहाँ से कुछ चार्ज क्या हो रहा है, घूम रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो यहाँ का जो करंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करेक्ट, करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखा था, कैसे आया था। ठीक है, सो मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन इज एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए। सो इसमें आई जो है वो मेरा क्या है, सो टोटल करंट, आई मतलब क्या है मेरा सर, टोटल करंट, एंड ए मतलब है मेरा एरिया। ठीक है, अब मुझे यहां पे पहले देखना होगा कि टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, इसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, इसी को हम करंट बोलते हैं। अब चार्ज कौन सा है यहाँ पे, ई है ना, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं क्यू रख रहा हूं, तो मुझे टी भी फाइंड करना होगा। करेक्ट, मुझे टी भी फाइंड करना होगा। तो टी इज क्या है हमारा टाइम, और टाइम को कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस किसका लेंगे हम, अभी इस इलेक्ट्रॉन का लेंगे जो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कवर, करेक्ट, इन सम स्पीड, कुछ स्पीड में घूम रहा है तो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो क्या, एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, करेक्ट, जिसको हम 2πr लिखते हैं। ठीक है, अपॉन स्पीड क्या है इसकी, v, कुछ वेलोसिटी के साथ घूमेगा। ठीक है, सो उसको मैं यहाँ पे v कंसीडर कर लेता हूं। तो मेरा यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं ये t की वैल्यू कंसीडर करता हूं तो q अपॉन 2πr अपॉन v चाहिए तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। तो ये मेरा मुझे करंट का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ये m वाला अपना। ठीक है, सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, अभी इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा सर अभी, तो m इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आ गई मेरी, q इंटू वी अपॉन 2πr, करेक्ट, एंड द एरिया। अब यहाँ पे एरिया पूरा सर्कल का एरिया ही लेंगे ना हम, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, सो पाई पाई गेट कैंसल एंड ये आर ए स्क्वायर के साथ कैंसल। तो हमारा यहाँ पे m क्या बचता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, क्या बचता है यहाँ पे, क्यू वी आर अपॉन 2, यहाँ का एक आर बचा है ना, क्यू वी आर अपॉन 2। यहां तक समझ में आ गया, बहुत छोटा सा इक्वेशन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बट ये पूरी वैल्यू नहीं है हमारी, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट की पूरी वैल्यू नहीं है। हमें बुक में एक चीज दी गई है, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है
एंगुलर मोमेंटम है उसको क्या लिखा जाता है, विच इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल। ये तो हमने रोटेशनल डायनामिक वाले ही चैप्टर में पढ़ा था। तो ये कैपिटल मोमेंटम एल इक्वल टू हो जाता है हमारा MEVR, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और जो भी रेडियस है उसका, ठीक है, वो बराबर होगा किसके साथ, HN अपॉन 2 पाई के साथ, ठीक है। तो यहां से मुझे VR की वैल्यू मिल जाती है, तो यहां पे मुझे VR क्या मिलेगा, VR इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, HN अपॉन 2 पाई ME, ठीक है। यहां पे मुझे VR की वैल्यू मिल गई और ये VR की वैल्यू मैं कहां पे पुट करूंगा, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया है, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ VR, सॉरी स्मॉल r नहीं है, पूरा ऐसा है ना, VR इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये VR की वैल्यू मैंने क्या कर रहा हूं, इस VR की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, ठीक है। इधर लिख रहा हूं, सॉरी इधर तो पहले से ही है लिखा हुआ, इधर लिखता हूं थोड़ा, ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, पहले इक्वेशन 2 देख लो क्या है, M0 इक्वल टू QVR, M0 नहीं है, MO है, ऑर्बिटल मोमेंटम है ना, अपॉन 2 है। अब इसमें मुझे VR की वैल्यू डालनी है, VR की वैल्यू क्या आई है हमारी, VR की वैल्यू आई है सर HN अपॉन 2 पाई ME, है ना, ये आया है VR की वैल्यू। सो ये इक्वेशन 2 जो है वो मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाता है मेरा, 0 इक्वल टू Q इंटू VR की वैल्यू आई है HN अपॉन 2 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ME, ठीक है। सो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा QHN अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई ME, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग सी चीजें नहीं है, देखो ये जो N जो दिया है ना, N नंबर ऑफ टर्न्स, हमने इसके पहले के चैप्टर में देखा था कि जो N की वैल्यू थी इसको हम नंबर ऑफ टर्न लेते थे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न तो नहीं ले सकते ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट लेंगे, कि ऐसे और भी ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे और भी ऑर्बिट हो सकते हैं। तो ये N जो वैल्यू है ना, ये हमारी, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये N जो वैल्यू है ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। अब कितने ऑर्बिट हो सकते हैं वो तो कोई न्यूमेरिकल आएगा जब आपको, तभी ध्यान में आ जाएगा। एंड इसके बाद और एक चीज जो हमारी ये वैल्यू आई है ना अभी, Q अपॉन Q इंटू H अपॉन बची हुई वैल्यू 4 पाई ME, इसी को कहा जाता है सर बोर्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, हाँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, जगह नहीं बची, 1 मिनट, मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, इस वैल्यू को कहा जाता है। हमने क्या देखा सर यहाँ पे, ऐसे इक्वेशन में पहले से बता दूं थोड़ा, हमने ये इक्वेशन किसके लिए फाइंड किया, हम फाइंड कर रहे थे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन था जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड क्या एक चक्कर काट रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल अप्लाई होने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट हम यहाँ पे फाइंड किए। तो हमने कैसा किया, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या आया था, M इज इक्वल टू I इंटू A। ये मैग्नेटिक मूवमेंट I मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट और यहाँ का एरिया। तो करंट कैसे फाइंड करना है, T कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें मैंने इसे पूरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये हमारा टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, इसके लिए फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।